हेलो मेरे वॉरियर, क्या हाल चाल आप सबके। आई होप आप लोग बहुत बहुत बढ़िया होंगे। और आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूं मैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी गोल की अचीवमेंट के लिए। और एक बेस्ट स्ट्रेटजी कैसे हम बना सकते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है और बहुत बच्चे अपने गोल को अचीवमेंट करने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाएंगे। ठीक है, ये बात तो फैक्ट है। और उनको एक बेटर रास्ता जो कि उनके गोल को अचीवमेंट करा पाए वो मैं आज बताने वाला हूं। अब पढ़ाई करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं बच्चों के पढ़ाई करने के लिए, ठीक है ना। एक रेगुलर बेसिस पे जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे करते हैं जैसे नॉर्मली होता है, लेकिन हमें गोल को अचीवमेंट करना है। गोल को कैसे अचीवमेंट कर पाए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कई रास्ते हैं गोल को अचीवमेंट करने के लिए, बट कौन बेटर रास्ता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे फेमस जो है बच्चों को गोल को अचीवमेंट करने के लिए वो दो सबसे फेमस रास्ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है टाइम टेबल, दूसरा है टारगेट। अब बच्चे अभी सेशन स्टार्ट होगा तो अपना टाइम टेबल बनाना शुरू करेंगे कि मैं इस टाइम पे ये पढ़ाई करूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। ठीक है, और कुछ बच्चे टारगेट के बेसिस पे क्लास मतलब कि अपनी पढ़ाई को क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे बेटर कौन सा होगा आपके लिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूं मैं पर्सनली वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से मैं टारगेट फॉलो करता हूं या फिर टाइम टेबल को फॉलो करता हूं, दोनों में से बताने वाला हूं। और कौन इसमें सबसे बेटर है आपके लिए जो कि इजीली गोल को अचीवमेंट करा पाए, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास कि टाइम टेबल टारगेट। अब दोनों में हमें ये जानना है कि भाई टाइम टेबल बेसिकली क्या होता है। तो देखो, टाइम टेबल का मतलब होता है कि एक हम टाइम फिक्स कर देते हैं और उस टाइम पे हम जो काम फिक्स करके रखते हैं उसी काम को हम करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि मॉर्निंग में 5 AM मुझे उठना है। 5 AM से साढ़े 5 से लेकर 6:30 मुझे क्या करना है, रिविजन करना है। मुझे रिवीजन किस चैप्टर का करना है, तो फिजिक्स का मुझे रिवीजन करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जब हम रिवीजन, एक तो हमने उसको फिक्स कर दिया कि मैं यही पढ़ूंगा, यही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, बात समझ में आ रही है, फिक्स कर दिया। अब मान लो बाय द वे हुआ क्या कि जैसे मान लो आपने पढ़ाई किया और उसी टाइम पे मतलब कि कल आप जाओगे, ठीक है, मॉर्निंग में उठोगे और 5 बजे पढ़ाई करना शुरू कर दोगे। उसी बेसिस पे सारे टाइम टेबल आप बना के रखोगे। जैसे कि एग्जांपल से हम समझते हैं कि बेसिकली टाइम टेबल जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस तरीके से वर्क करता है, और वो क्या सब टफ है या फिर ईजी है टाइम टेबल को फॉलो करना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इन दोनों में कौन बेटर है भी बताने वाला हूं। जैसे कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं कि क्लास 12 के बेसिस पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि क्लास 12 में हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं बेटा, 5 सब्जेक्ट हमने चूज किया। ठीक है, पहला हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है ना, मतलब पीसीएम हम वगैरह यूज कर रहे हैं। आप जो पीसीबी वाले हैं वो पीसीबी यूज करेंगे। ठीक है ना, जो 10th क्लास के बच्चे उसके बेसिस पे आप इसको फॉलो कर लेना, देख लेना कि कैसे यूज करना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे बेटा, टाइम टेबल मैंने इसके बेसिस पे बना रखा है, इसके बेसिस पे हम क्या करने समझने वाले हैं। तो ये हमने बेटा टाइम टेबल बनाया। और ये टाइम टेबल किसके बेसिस पे बनाया बेटा, जो बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं, जो बच्चे स्कूल रेगुलर जाते हैं उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे टाइम टेबल बना रखा है। ठीक है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे भी। सबसे पहला है क्या, मान लो हमारे पास मंडे है, मतलब 7 डेज है। 7 डेज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जैसे मेरा मंडे वाला क्राइटेरिया है, मंडे वाला देख लो, पहले एक समझाऊंगा, इसके बाद से हम सीधे टारगेट पे चलेंगे। कम टाइम में हमें जल्द अच्छी चीजों को समझना जरूरी है। मान लो 5 AM से 5:30 AM पे आप क्या करोगे बेटा, उठोगे और फ्रेश वगैरह होगे। ठीक है, बात समझ में आ रही। फ्रेश होके आके 6 से 7 AM पे क्या करोगे, 6 AM और 6 AM से लेके 7 AM तक आप क्या करोगे, किसी भी सब्जेक्ट का जैसे रिवीजन करना है। तो मान लो मैंने बोल दिया कि पहला मुझे क्या करना है बेटा, फिजिक्स का रिवीजन करना है। फिजिक्स का रिवीजन कौन करना है, चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद से बेटा आप स्कूल चले जाओगे, स्कूल से आओगे, आके थोड़ा आराम करोगे। आराम करने के बाद से 3:10 PM से 4:10 PM, मतलब एक घंटे का मैंने क्या बना रही है, स्टडी बना रखा है कि 1 घंटा आपको ये पढ़ना है। फिर आप आए, इसके बाद क्या पढ़ा, मैथ पढ़ा आपने। 1 घंटे आपने क्या पढ़ा, मैथ पढ़ा। ठीक है, इसके बाद से 7 PM से 8 PM पे क्या पढ़ा आपने, फिजिक्स पढ़ा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। 8 PM से 9 PM आपने क्या पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा। इसके बाद से जो स्कूल में होमवर्क मिल रहा है
या फिर जो आपको जो स्कूल से होमवर्क मिला वो करोगे, या फिर जो कोचिंग क्लास है जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर ऑफलाइन पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, होमवर्क कर लेगा 9 से 10। ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद से मैंने यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन किया बेटा, मतलब स्कूल का जितना टाइम लगता है पढ़ने में वो मैंने यहाँ पे हटा दिया है बेटा। इसके बाद से जो बच्चा मान लो ट्यूशन पढ़ रहा है, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहा है या फिर ऑफलाइन पढ़ रहा है, उसके लिए भी मैंने यहाँ पे क्या किया, जगह छोड़ दिया है। ठीक है ना। और सारे टाइम को हटा के, जैसे ट्यूशन का और स्कूल का पूरा टाइम हटाने के बाद मैंने ये पूरा टाइम टेबल बनाया। ठीक है ना, एक मान के बनाया। ठीक है, सपोज दैट कि ऐसे 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 चीज़ें होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है बेटा, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एक टेस्ट आ गया। समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ बेटा। क्या ये चीज़ें कितना फॉलो कर पाएंगे हम, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मान लो कि आपके क्या हुआ, स्कूल में टेस्ट आ गया और हुआ क्या कि बोल दिया भैया जो टेस्ट होगा वो होने वाला है क्या, फिजिक्स का होने वाला है। मेरी बात समझना, मेरी इंपॉर्टेंट बात बता, फिजिक्स का होने वाला। चैप्टर नंबर मेरा बेटा मान लो 1 है। अभी फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर क्या है बेटा, 1 है। अब क्या हुआ कि अब आप जिस दिन एग्जाम है, जिस दिन क्या है बेटा, एग्जाम है, उस दिन क्या होगा, दिन भर क्या पढ़ोगे बेटा, तो दिन भर फिजिक्स पढ़ोगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई एग्जाम है तो एग्जाम को तो सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि स्कूल का एग्जाम है तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, फिजिक्स ही दिन भर पढ़ोगे, पूरे टाइम यहाँ पे क्या पढ़ोगे, फिजिक्स ही पढ़ोगे। तो क्या ये टाइम टेबल आप फॉलो कर पाए? क्या इसका टाइम टेबल आप फॉलो कर पाए? नहीं कर पाए। ठीक है। क्या एक यही सिर्फ कमी है सर? नहीं, ये कमी नहीं है, और भी है। सुनो ध्यान से मेरी बात, और भी बातें बताने वाला। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, 310 से 410 आप पढ़ रहे हैं, मैथ लेके बैठे पढ़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ कि घर में कोई मेहमान आ गया। समझने मेरी बात ध्यान से। या फिर चलो मेहमान के तो एक्सेप्शन केस लेते हैं, जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप क्या हुआ, मान लो 10 बोला कि कोई 10 मिनट आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाना, फिर इसके बाद से पढ़ने बैठ जाना। आप गए 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद फिर आए यहाँ पे पढ़ने के लिए, लेकिन आप क्या करोगे, फिर जैसे ही 10 मिनट फिर आके बैठोगे पढ़ने के लिए तो एक लेट हो जाएगा। पहली बात, क्या ये मैथ 1 घंटे में या फिर 30 मिनट्स में आप पढ़ लोगे? क्या मैथ नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन आपको ये भी क्लियर नहीं है बेटा कि कितना मैथ में कितना क्वेश्चंस लगाने हैं। हो सकता है कि आप मैथ पढ़ने बैठे और उसमें से मात्र 2 ही क्वेश्चंस लगा पाए, बाकी का क्वेश्चन आपने लगाया ही नहीं 1 घंटे में। तो मुझे ये बताओ, मैथ्स में 1 दिन में 2 क्वेश्चंस लगा रहे हो, क्या ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा? क्या ये आपके एग्जाम के लिए रिलायबल रहेगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन बहुत बच्चे क्या करें, इसी टाइम टेबल को ऐसे ही फॉलो करते हैं, अपना एक टाइम टेबल बना के फॉलो करते हैं। बट मेरा एक परसेप्शन है कि बेटा आप टाइम टेबल को फॉलो ना करें प्लीज। इस टाइम टेबल, देखो टाइम टेबल इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ में, बात समझ में आ रही है, लेकिन हम यहां पे सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। और सेल्फ स्टडी के मतलब होता है कि मैं जब पढ़ाई करूं तो मेरा जो गोल है वो इजीली कैसे अचीवमेंट हो पाए, ये हमें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें मार्क्स अच्छे लेके आना है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मुझे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बेटा कि मैं इसको फॉलो नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि इसमें बहुत सारे बैरियर है बेटा, बहुत सारी रुकावटें हैं इसमें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? और कई बार तो ये होगा, तुम तो टेस्ट की बात कर रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि मन करेगा ही नहीं इस टाइम पे फिजिक्स पढ़ने का, तो क्या कर लोगे? तो बोलोगे अरे एक काम करते हैं, केमिस्ट्री यहां शिफ्ट करते हैं, फिजिक्स यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, एक ये हो जाएगी। अच्छा ठीक है, ये भी तो काम चल जाएगा। लेकिन बेटा इसमें इतनी बैरियर आएगी जिसकी वजह से इसको आप फॉलो नहीं कर पाइएगा। तो दूसरा हमारा क्या होगा बेटा, टारगेट, जो कि मैं पर्सनली बेटा फॉलो करता हूं। और टारगेट कैसा वर्क करता है उससे भी आप समझ लेना। दिख रहा है क्या, फ्लेक्सिबल दिख रहा है क्या? इसमें नहीं दिख रहा है। तो जब इसमें कोई फ्लेक्सिबल दिख ही नहीं रहा है, इसमें एक रिजिड फॉर्म कर दे रहा है कि बेटा एक पकड़, एक लिमिटेशन फिक्स कर दे रहा है, एक लिमिट फॉर्म कर दे रहा है कि भैया हमें मैथ 1 ही घंटा पढ़ना। हो सकता है कि आप मैथ बनाओ, आप उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मैथ में इंटरेस्ट आने लगा कि अभी और बनाऊंगा क्वेश्चंस, लेकिन क्या होगा बेटा, ये टाइम टेबल आपको रोक देगा, आपको बोलेगा ही नहीं, आपको बोलेगा फिजिक्स पढ़ो आप, लेकिन आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा था। तो ये क्या टाइम टेबल सही है आपके लिए? तो आंसर इज नो। आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं बेटा, चाहे आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी चीज का भी प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, प्लीज इस टाइम टेबल को फॉलो ना करें। अपना भी जो टाइम टेबल बना रहे हो उसको फॉलो ना करें, ठीक है? टाइम टेबल बहुत क्या होता है बेटा, बहुत डिसएडवांटेज होता है टाइम टेबल का, एक बहुत रिजिड फॉर्म कर देता है बेटा, जिसके वजह से हम फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेटर क्या रहता है बेटा,
सबसे बेस्ट रहता है बेटा टारगेट। टारगेट सबसे बेस्ट होता है बेटा। अब कैसे, देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें आप क्या हुआ, ये क्या हुआ भाई, 7 डेज का एक बार बना लिए थे। ये रिजिड फॉर्म करवा रहा था बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फॉर्म होगा, इसमें दिक्कतें परेशानियां बहुत आएगी। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किस में आएगी बेटा, टारगेट में। कैसे, टारगेट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं बेटा जनरली। एक क्या होता है डेली टारगेट, दूसरा वीकली टारगेट, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मंथली टारगेट। अब देखो सबसे पहले टारगेट के बारे में हम समझते हैं। टारगेट में क्या क्या होता है बेटा, एक तो फोकस बनी रहती है। कैसे, जैसे मैंने बोला था मुझे मन कर रहा है मैथ पढ़ने का, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जैसे मैं अभी समझाऊंगा, मान लो कि मैं पहले दिन आया, मैं बोलूँगा मैथ करना है मुझे, ठीक है, तो इससे एक और इंपॉर्टेंट होगा टारगेट से, जो तुम्हारा जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक रहेगा ना, वो तुम्हारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बना देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगा। कैसे बनाएगा, सुनो बेटा, पहले ध्यान सुनो। पहली बात क्या होगा बेटा, बहुत अच्छा फोकस रहेगा। कैसा रहेगा बताऊंगा, सुनो ध्यान से पहली बात। इसके बाद से बताइए, इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। आपकी जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सर टाइम टेबल में आप 2 ही क्वेश्चन कर पा रहे थे, लेकिन यहां पे आप क्या करोगे बेटा, बोलोगे कि आज मुझे मैथ में 30 क्वेश्चंस करने हैं, आज मुझे फिजिक्स में 10 क्वेश्चंस करने हैं, आज मुझे केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चंस करने हैं। मैंने मान लो ये फैक्ट बना के रख लिया, ये मैंने पहले दिन का टारगेट रख दिया। अब पहले दिन का टारगेट रख दिया मतलब पहले दिन में तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, लेकिन इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, जब मैं मन कर वो सब्जेक्ट उठा के पढ़ा। लेकिन टारगेट क्या है कि फिजिक्स में 10 क्वेश्चन करने, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन करने हैं, मैथ में 30 क्वेश्चन करने, ये टारगेट आपका सेट है। तो इसमें से कोई भी सब्जेक्ट उठा के कभी भी पढ़ के तुम उस टारगेट को अचीवमेंट कर पाओगे। इससे तुम्हारी एफिशिएंसी बेस्ट हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी एफिशिएंसी। क्या मेरे बात समझ में आ रही है, जो बात बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है बेटा। गोल को इजी अचीवमेंट करना है, जल्दी अचीवमेंट करना है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी, साथ साथ टाइम आपकी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चंस बनाने की टाइम, जब ज्यादा क्वेश्चन बनाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी और क्वेश्चंस कर पाओगे, तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसके बाद से बोलता हूं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी बेटा, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जैसे मैंने बोला किसी भी सब्जेक्ट को पहले बाद में कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक दिन में वो टारगेट को अचीवमेंट करना है। और टारगेट हमेशा ज्यादा बनाए, पहले तो स्टार्टिंग में कम कम बनाओ, ताकि आपके माइंड को लगे कि हाँ टारगेट मैं अचीवमेंट कर पा रहा हूं, तो वो क्या करेगा, माइंड आपका समझेगा कि हाँ टारगेट अचीव्ड हो रहा है, तो वो और बोलेगा कि मैं और टारगेट अचीव करूंगा, और बोलेगा तो और टारगेट अचीव करूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो टारगेट पहले छोटे छोटे बनाओ, फिर इसके बाद से बड़े बड़े टारगेट बनाना। जैसे कि एग्जांपल से मैंने टारगेट सेट किया, पहली बात डेली बेसिस पे, मतलब डेली टारगेट, मतलब कि कल परसों चौथा ऐसे मतलब बनाऊंगा कैसे, ठीक है। इसके बाद से वीकडेज पे और मंथली डे पे टारगेट बना रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहला डेट लिखा 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल में मैंने फिजिक्स लिया, ठीक है, अभी बेसिक ले रहा हूं, फिजिक्स लिया बेटा, और क्या लिया मैंने, केमिस्ट्री ले लिया। फिजिक्स में मुझे चैप्टर नंबर 1 क्या करना है बेटा, रीड करना है, और साथ साथ में फॉर्मूला याद करने हैं। समझ में आ रहा है। दूसरी बात, केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 मतलब पढ़ने हैं, रीड करने हैं, और साथ में इसके फॉर्मूले याद करने हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है। और जो स्कूल में पढ़ाया, जो ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया, वो क्या करना है बेटा, रिवीजन करना है। बात समझ में आ रही है। और उसके होमवर्क दिए हुए बेटा करने हैं हमें, जो स्कूल में होमवर्क मिला। ये क्या हुआ, हमने सेट कर दिया। अब मैं कभी भी पढ़ सकता हूं, मैं ये जो टाइम टेबल जो दिख रहे थे कि नहीं मुझे 3-10 से 4-10 मैथ ही पढ़ना है, इसमें वो नहीं रहेगी बेटा। बस उसमें कभी भी बैठ के पढ़ो, लेकिन टारगेट को अचीव करना ही करना है, यही होना चाहिए बेटा। अगर तुम टारगेट को फॉलो करो तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टारगेट को कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आपको गोल अचीवमेंट करना है बेटा, गोल जल्दी अचीव करना है, ठीक है। दूसरी बात, वीकडे में क्या बना दिया मैंने, अच्छा ये आपको चलता रहेगा। 1 अप्रैल का ये बना दिया, 2 अप्रैल का कुछ और सब्जेक्ट का बना लो, 3 अप्रैल का कुछ और सब्जेक्ट का बनाओ, लेकिन ये काम करते रहो साथ साथ में। और एक मैथ वाले सुन लो बेटा, मैथ डेली पढ़ना है, डेली मैथ और फिजिक्स पढ़ना है, डेली मैथ फिजिक्स पढ़ना है, डेली, ठीक है। अब सुनो, वीकली टारगेट क्या है बेटा, 7 डेज, वीक में 7 डेज होते हैं। मुझे चैप्टर 1 कंप्लीट चाहिए, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, सुनो मेरे ध्यान से, और मैथ का भी। सुन मेरी बात ध्यान से, मैथ का नहीं, सुन, अभी 2 ही करेंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। फिजिक्स का और क्या है, केमिस्ट्री का। मुझे उसके एग्जाम्पल्स करने हैं, एक्सरसाइज करने हैं, मतलब उसको पूरा कंप्लीट करना है मुझे।
जो फिजिक्स में यहां पे तुम फॉर्मूले रीडिंग कर रहे थे, तो ये करते 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 7 डेज में बेटा कंप्लीट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? बढ़िया बात पता है? अच्छा ठीक है सर, बढ़िया। मंथ में क्या होनी चाहिए टारगेट सर? मंथ में 30 डेज या 28, 31 डेज लगा ले बेटा, कोई भी लगा ले। फिजिक्स का चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट चाहिए। मंथ की बात कर रहा हूं बेटा, ये सेट करके रखना है पहले से। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट हो जानी चाहिए। आगे बात समझ में? अच्छा, प्लस का P/Q क्वेश्चन भी करनी चाहिए इसमें। तो ये मैंने मंथ का टारगेट बना दिया बेटा। हाँ जी सर ठीक है सर, बहुत ज्यादा टारगेट मंथ का बना दिया कि एक चैप्टर कंप्लीट करना। बेटा ये जो टारगेट अचीवमेंट है ना, वो आप धीरे धीरे पहले छोटे छोटे बनाइएगा। मैं अपने हिसाब से अभी बनाया बेटा ये। तो आप क्या करना, छोटे छोटे टारगेट देना। जैसे स्टार्टिंग बोला छोटे छोटे टारगेट दो, उसको अचीव्ड करो और फिर धीरे 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 बड़ा टारगेट देना शुरू करोगे। जैसे आपके स्कूल में या फिर आपके ट्यूशंस में चैप्टर खत्म हो जाते हैं, तो आप उस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से टारगेट को अचीवमेंट बड़ा इजी कर सकते हो। एक फ्लेक्सिबिलिटी टर्म्स होती है जब मन कर अच्छे तरीके से बैठ के पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई करना ही है। ये सेल्फ स्टडी के लिए है बेटा, ये सेल्फ स्टडी के लिए। और मैं आपको ये भी बता दूं बेटा, 8 आवर से कम पढ़ाई करोगे ना बेटा, 8 आवर से कम पढ़ाई करोगे ना, तो आप एक चीज याद रखना, 8 आवर से अगर कम पढ़ाई किया आपने तो रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाएगा। क्योंकि इस बार जिस तरह से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे कहते हैं हार्ड पेपर है। बेटा हार्ड पेपर किस लिए आया बेटा? जब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो हार्ड पेपर की क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये चीजें तुमको समझ में आ गई? तो इसमें दोनों में से कौन बेटर है, समझ में आ गया? टारगेट है कि क्या हुआ बेटा, कौन इसमें जीता बेटा? टारगेट जीता, या फिर क्या हुआ बेटा इसमें टाइम टेबल? तो बेटा टाइम टेबल को फॉलो नहीं करना है, टारगेट को बेटा फॉलो करके रखना है। किसी भी हालत में टारगेट को अचीवमेंट कर पाओ। टारगेट अगर अचीव करोगे तो अपने गोल को इजिली अचीव कर पाओगे। बात समझ में आ गई? तो अगर ये चीजें आपको क्लियर हो गया तो आज से ही बैठ के अपने टारगेट देना शुरू करो अपने आप को, और बेहतर बनो बेटा, बेहतर एक अच्छा इंसान भी बनो और टारगेट को अच्छे से अचीवमेंट कर पाओ। बहुत अच्छे से अचीव करोगे। देखो बेटा, एक वॉरियर है हम आए हैं यहाँ पे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। और जीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है बेटा टारगेट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको टारगेट और टाइम टेबल में अगर चीज़ें समझ में आ गई तो आज के बाद से आई थिंक सो आपकी जो भी प्लानिंग होगी आगे वो टारगेट बेसिस ही होगी, आई थिंक सो, जहाँ तक मैं समझा, क्योंकि मैं टारगेट ही फॉलो करता हूँ और जिसके वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाता हूँ, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता हूँ अपने आप का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। और मैं अपने ऑफलाइन के बैच है उन सबको मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ बेटा, टारगेट। और मैं हमेशा आपको टारगेट, मतलब हर बार मैं टारगेट ही देता हूँ बच्चों को, और वो बहुत ही अच्छा करते भी हैं। कुछ बच्चे नहीं करते जो नालायक होते हैं, बट इनफैक्ट टारगेट को अचीव करना है। और मैं आपके लिए बता रहा हूँ 1 अप्रैल से टारगेट देना शुरू करूँगा मैं। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर टारगेट देना शुरू करूँगा। अच्छे से अचीव कर पाओ, चाहे जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, चाहे बोर्ड के बच्चे हो, सबके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच भाई।